गणेश चतुर्थी हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है जिसे भगवान गणेश के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह पर्व धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टियों से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। गणेश चतुर्थी का महत्व और इसे मनाने के कार्य को गहराई से समझने के लिए हमें इसके धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक पहलुओं का विश्लेषण करना होगा। गणेश चतुर्थी का धार्मिक महत्व मुख्य रूप से भगवान गणेश के जन्म से जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी पार्वती ने भगवान गणेश की रचना अपने शरीर के उपटन से की थी। उन्होंने गणेश जी को अपने स्नान कक्ष की रक्षा के लिए नियुक्त किया और कहा कि जब तक वह स्नान कर रही हैं किसी को भी अंदर न आने दिया जाए। इसी दौरान भगवान शिव के वहां आने पर गणेश जी ने उन्हें भी अंदर आने से रोका। इससे क्रोधित होकर शंकर जी ने उनका सर त्रिशूल से काट दिया। जब देवी पार्वती को यह पता चला तो वह अत्यंत दुखी हो गईं। अपने पुत्र को वापस पाने के लिए उन्होंने शिव जी से प्रार्थना की। शिव जी ने गणेश जी को पुनर्जीवित करने के लिए एक हाथी का सर लगाया, जिससे गणेश जी पुनः जीवित हो उठे। इसी दिन को गणेश जी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, जो हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को आता है। यह तिथि आमतौर पर अगस्त-सितंबर महीने में पड़ती है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। इसका अर्थ है विघ्नों को दूर करने वाला। उन्हें किसी भी नए कार्य आयोजन की शुरुआत में पूजा जाता है ताकि वह कार्य बिना किसी विघ्न के सफलतापूर्वक पूरा हो सके। गणेश चतुर्थी के दिन विशेष रूप से भगवान गणेश की पूजा इसलिए की जाती है ताकि उनके आशीर्वाद से भक्तों के जीवन में आने वाली बाधाओं का निवारण हो सके। चतुर्थी के दिन विशेष रूप से भगवान गणेश की पूजा इसलिए की जाती है ताकि उनके आशीर्वाद से भक्तों के जीवन में आने वाली बाधाओं का निवारण हो सके। भगवान गणेश को ज्ञान, बुद्धि और स्मृति का प्रतीक माना जाता है। हिंदू धर्म में गणेश जी को प्रथम पूज्य कहा गया है, जिसका अर्थ है कि किसी भी धार्मिक अनुष्ठान, पूजा या समारोह से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। गणेश चतुर्थी के दिन लोग भगवान गणेश के आशीर्वाद मांगते हैं ताकि उन्हें ज्ञान, विवेक और स्मृति प्राप्त हो सके। यह दिन विशेष रूप से विद्यार्थी और विद्वानों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे गणेश जी की पूजा करके शिक्षा और ज्ञान में सफलता प्राप्त करने की कामना करते हैं। गणेश जी को गजानन, एकदंत, वक्रतुंड जैसे कई नामों से पूजा जाता है, जो उनके विभिन्न गुणों और विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका मस्तक हाथी का और शरीर मानव का है, जो शक्ति और बुद्धिमत्ता का संयोजन का प्रतीक है। चतुर्थी पर उनकी पूजा इसलिए भी की जाती है ताकि भक्तों को यह प्रेरणा मिल सके कि वह अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का बुद्धिमत्ता और धैर्य के साथ सामना कर सकें। गणेश चतुर्थी का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व भी अत्यधिक है। 19वीं सदी के अंत में जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इस पर्व को सार्वजनिक रूप से मनाने की शुरुआत की। गणेश चतुर्थी के माध्यम से भारतीय समाज को संगठित किया जाए और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने इस त्यौहार को बड़े सामाजिक आयोजन का रूप दिया। इसमें हर जाति, वर्ग और समुदाय के लोग शामिल हो सकते थे। इससे भारतीयों के बीच सामाजिक एकता और भाईचारे की भावना मजबूत हुई, जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष में महत्वपूर्ण साबित हुई। गणेश चतुर्थी के समय उत्सव के दौरान लोग बड़े बड़े पंडाल में गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करते हैं, जहाँ विशेष पूजा अर्चना, भजन कीर्तन और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। समाज में सामुदायिक भावना का विकास होता है, जहां लोग एक साथ मिलकर उत्सव मनाते हैं। यह पर्व भारतीय संस्कृति के विविध रंगों का प्रतीक है, जिनमें कला, संगीत, नृत्य और उनके माध्यम से सांस्कृतिक धरोहर को संजोने का प्रयास किया जाता है। आधुनिक समय में गणेश चतुर्थी का एक और महत्वपूर्ण पहलू पर्यावरणिक जागरूकता है। पहले गणेश मूर्ति को प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाया जाता था, जो जल में घुलनशील नहीं होती थी और तालाब को प्रदूषित करती थी। लेकिन आप लोग पर्यावरण के प्रति जागृत हो रहे हैं और मिट्टी से बनी मूर्ति का उपयोग करने लगे हैं, जो आसानी से पानी में घुल जाती है। गणेश चतुर्थी के दौरान पर्यावरणिक जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न संगठनों और समुदाय द्वारा अभियान चलाए जाते हैं, जो न केवल सांस्कृतिक बल्कि पर्यावरणिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो गया है। गणेश चतुर्थी का एक और महत्व आध्यात्मिक और मानसिक शांति से जुड़ा हुआ है। भगवान गणेश की पूजा करने से व्यक्ति को मानसिक शांति और आत्मिक बल मिलता है।
गणेश जी की पूजा के दौरान मंत्रों और भजनों का उच्चारण भक्तों को अत्यधिक ऊर्जा से भर देता है। गणेश चतुर्थी के अवसर पर भगवान गणेश जी से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भक्त व्रत रखते हैं, ध्यान करते हैं और धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेते हैं। इस दिन की पूजा से व्यक्ति को अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति मिलती है और उसे जीवन में सकारात्मक अनुभव महसूस होता है। आज के समय में गणेश चतुर्थी केवल धार्मिक पर्व ही नहीं बल्कि एक सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणिक आंदोलन का रूप ले चुका है। भारत में विशेष रूप से महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और गोवा में गणेश चतुर्थी को धूमधाम से मनाया जाता है। इसके अलावा भारतीय प्रवासी समुदाय भी विदेश में इस पर्व को उसी उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाते हैं। यह पर्व भारतीय संस्कृति को वैश्विक स्तर पर प्रचलित करने और भारतीय को अपनी जड़ों से जोड़े रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। गणेश चतुर्थी का उत्सव 10 दिनों तक चलता है, जिसमें भक्त प्रतिदिन भगवान गणेश की पूजा अर्चना करते हैं। उत्सव के अंतिम दिन, जिसे अनंत चतुर्दशी कहा जाता है, गणेश जी की मूर्ति को विसर्जित किया जाता है। यह विसर्जन प्रक्रिया नदी, तालाब या समुद्र में की जाती है, जो भगवान गणेश की विदाई का प्रतीक है। विसर्जन के समय भक्तों द्वारा गणपति बप्पा मोरया, अगले वर्ष तू जल्दी आ के जयकारे लगाए जाते हैं, जो अगले वर्ष उनके आगमन की कामना को दर्शाता है। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।